आज आपसे जन के रूबरू होने के लिए कि पार्टी ने एक दायित्व दिया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, उसका जन की आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाया जाए और उनकी देख रेख की जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए कि वहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरी 5-6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका हूँ मैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने जा रहा हूँ। उसमें कुछ प्रमुख जो विषय निकल कर आए हैं, मैं चाहता था आपसे जिनके बातचीत शुरू करूँ ताकि उन विषयों को आपके समक्ष रखा जाए ताकि पब्लिक के बीच में जाए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो जाने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या सरपंच हैं, हर प्रकार हर जिनके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हम कह तो रहे हैं कि हमने पंचायती राज शुरू किया है, ब्लॉक का काम शुरू किया है, डीडीसी का पहली बार है, पहली बार बहुत सारी समस्याएं आएंगी भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई जहाँ भी, उन्होंने जिस प्रकार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए वो सारा एक जैसा नहीं चल रहा। वो थोड़ी सी समस्याएं खड़ी आ रही हैं। अभी लेटेस्ट मेरा कठुआ में जाना हुआ और कठुआ की जो मुख्य तौर पर समस्याएं थी, सर्वप्रथम उनकी समस्या थी यानी कि जिस प्रकार सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोल है, उसको तो सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो फ्री, उनकी गाड़ी जो JK 021 जो है वो फ्री जाती है। वो चाहते हैं कि खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी भी लखनपुर से वो फ्री आनी जानी चाहिए ताकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले तो फ्री रह सके। कैपेक्स बजट रहता है आजकल इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जो बजट मिल रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बजट जो मिल रहा है, पंचायत जो मिल रहा है, वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर ही बैक टू विलेज का कार्यक्रम के अंतर्गत और बाकी के अंतर्गत उन्होंने यानी कि सारे का सारा बजट पहले ही यानी कि प्लान किया हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी कोई प्लान करें तो खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर उनसे इनके बातचीत करके उनके चर्चा करके ताकि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। अपने जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार का ये इनके खित्ता है, ये एरिया है, और ख़ासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार की टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी जिनके बढ़ावा मिल सकता है। आज आप देखेंगे, मैं बिलावर गया था, बिलावर में एक हॉस्पिटल बनने के लिए 4 साल से जिनके वो रुका पड़ा है, उसका बजट ही नहीं रिलीज हुआ, जिनके आधा बना हुआ खत्म होने बंद होने के बाद वहाँ पे शुरू नहीं किया गया। तो इस प्रकार रोड कनेक्टिविटी के कार्यक्रम है, वहाँ के फॉरेस्ट लैंड बहुत सारी आती है, फॉरेस्ट वाले भी बीच में अड़चन डालते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे नबार्ड का हो या कैपेक्स बजट हो या दूसरे किसी प्रकार के भी बजट हो, वो सब बजट का जब भी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिठाकर उनसे बातचीत करके कौन कौन सी गली बनानी है, कौन नाली बनानी है, कौन सा सड़क यानी कि चौड़ी करनी है, कौन सा यानी काम करना है, ताकि उनके ध्यान में भी आए। यानी कि डीडीसी बनाने के बाद डीडीसी के पास यानी कि पावर्स तो हैं, लेकिन पावर्स क्या हैं, केवल मात्र बनने के बाद यानी कि प्लान कर देंगे तो उसको बाद से देखने जाएंगे या इनॉग्रेशन करने तक तो नहीं सीमित रहेगा, लोग उनसे पूछते हैं। दूसरा जो हमारा डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जितनी भी हैं उनके पास अपना ऐसा कोई फंड नहीं। मान लो जैसे MLA के पास, MP के पास कुछ फंड्स रहते थे, डिस्क्रिशनरी फंड्स रहते थे। अभी जैसे बरसात हुई, आपने देखा होगा, लोगों के घर बह गए, घर टूट गए, सड़कें टूट गई, तो इमीडिएट यानी कि कहीं ना कहीं वो जाकर वहाँ पे अपनी ओर से यानी कि कुछ ना कुछ तो यानी कि सहारा दे सकते थे।
मैं इतना पैसा दे सकता हूँ आपके यानी कि घर के लिए, आपके जो उसके लिए, ताकि वो काम तो कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो सका, उनके पास है ही कुछ नहीं, वो जाएंगे, लोग पूछते हैं अच्छा हमारे आपको तो हमने इलेक्ट करके भेजा, तो आपके पास क्या है हमें देने के लिए? तो वो आकर यानी कि डीसी को कहें, डीसी कहता मेरे पास पैसा नहीं है, ड्यू का उनके पास